बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ दो वकील साहब लोग जुड़ चुके हैं और बात करेंगे कि जिस तरह से इस समय 2027 की चुनाव की तैयारी बड़ी तेज हो गई है। इसी में कोई यादव को खुश करने में लगा है तो कोई राजभर को खुश करने में लगा है। तमाम सियासी समीकरण अपनी अपनी जगह पे बन रहे हैं और हाल ही में अखिलेश यादव जी ने एक बैठक की लखनऊ में और उस बैठक से ये बातें निकल के आई है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मुसलमान के कोई भी मुद्दे होंगे उस पर हम सीधे तौर पर नहीं बात कर पाएंगे। अब आप लोग अपने मुद्दे पर खुद बात कीजिए। और इसी बयान के बाद से ही मुसलमानों के बीच भी एक सवाल हो गया है कि क्या अब मुसलमान जो अभी तक जो दूसरी पार्टियां कहती रही हैं कि मुसलमान का हर तरफ इस्तेमाल होता है, मुसलमान दड़ी कुर्सी बिछाने तक ही सीमित है, राजनीतिक सियासत दल में उसका कोई भागीदारी नहीं है। और लोगों से बात करेंगे कि अखिलेश यादव जी के इस स्टंट से क्या पड़ेगा आने वाले चुनाव पर असर। इरफान भाई, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने ये समीकरण बनाया है कि अब जो अल्पसंख्यक बेटा वो सामने से अब किसी मुद्दे पर बोलेगा भी नहीं और जो देश में लिंचिंग होते रहे हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी जो है चुप होती रही है, बुलडोजर कार्रवाई हो, तमाम मुद्दे पर समाजवादी पार्टी है जो चुप होती रही, लेकिन मुसलमानों का वोट लेने के लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी आगे आती है। सही है, अखिलेश यादव ने अब ये साफ कर दिया कि हम आपका वोट तो लेंगे लेकिन आपका काम नहीं करेंगे। पहले जब कोई नेता बोलता था कि अखिलेश यादव आपकी पार्टी नहीं है तो उस समय लोगों को यकीन नहीं आता था, लेकिन अब उनके स्टेटमेंट से ये साफ हो गया कि वो मुसलमानों की हित कोई काम नहीं करते। उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं अगर वो मुसलमान के मुद्दे पर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो हिंदू वोट है, यादव वोट है, राजभर वोट है, वो कहीं भी कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। इसमें तो सच्चाई है कि सब साबित करने में लगे हैं कि हम अच्छे हिंदू हैं। हर पार्टी साबित करना चाह रही है। देखिए, बीजेपी जो है बिल का सांप है और सपा बसपा कांग्रेस सब आस्तीन का सांप। जब मन तब धंस लेंगे हम लोग। अब बीजेपी सामने तो धंस रही, जब आप हाथ डालोगे तभी धंसेगी। सांप जो होता है उसके बिल में हाथ डालोगे तब काटेगा, लेकिन ये आस्तीन का सांप है। आस्तीनिया में जब मन चला तब काट लेते हैं। तो क्या लगता है मुसलमान जो है 27 में किस तरफ जाएगा, क्या रुझान निकलता है? मुसलमान जो उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेके पार्लियामेंट तक उसके साथ जाए। लोग जानते हैं, जानकार हैं किस नेता के साथ जाना चाहिए। अभी हाल ही में लड़ाई लड़ी वक्फ बोर्ड की बिल के लिए भी, तो उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं किया, अकेले लड़ा। मतलब कोई मुद्दा आता है तो सारा मुसलमान कहाँ गए उसी के बारे में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला। तो बाकी जब वोट देने की बात आती है तो उनको लोग भूल जाते हैं। भाषण उनका सुनते हैं, लाखों लाख की भीड़ भाषण सुनती है, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, लेकिन उनको वोट देने की जब बारी आती है तो ये सपा बसपा कांग्रेस की तरफ भाग जाते हैं। वो तो बीजेपी की बी टीम है ना। बी टीम है टीम, वो तो सामने सब आ ही गया ना। अखिलेश यादव के बयान से ये सामने आ गया कि बी टीम है टीम क्या है, कौन है। हाँ। अच्छा, तो जिस तरह से वकील साहब किस तरह से विचार रखते हैं और जिस तरह से चुनावी तैयारियां हो रही है, 20% जो वोटर्स हैं वो किधर जाएंगे, मुसलमान वोटर्स? देखिए, मुसलमान जाएंगे किधर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुसलमान को जाना चाहिए एक तरफ जहाँ उनका जो है कहीं ना कहीं जो है स्वार्थ हो। भाई सब लोग अपना स्वार्थ देखता है और इसमें जो है यूपी में जो है हमें जहां तक लगता है अगर जो है एमआईएम और बसपा और कांग्रेस अगर तीन पार्टी मिल के लड़ेगी तो इंशाल्लाह जो है मुसलमान इधर ही जाएंगे, क्योंकि जो है सपा जो है कहीं ना कहीं रास्ता बंद कर रही है। मुलायम सिंह यादव भी थे, मुलायम सिंह यादव जो है उनको मुल्ला मुलायम कहा जाता था। उनको मुल्ला मुलायम इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं हितैषी थे। इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो इनके पार्टी के कुछ विधायक थे जिनको माफिया कहा जाता है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनको निकाल दिए, कहे कि जो है हमें जो है साफ छवि चाहिए। तो सिर्फ मुसलमान माफिया थे उन्हीं को निकाला गया, तो साफ छवि हुई कहाँ, सरकार चली गई। अब तो ये जो
पहले तो इनडायरेक्ट करते थे कि हमें माफिया नहीं चाहिए, अब तो डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो अखिलेश यादव कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आप जान लीजिए, क्योंकि उनका बेसिक वोट मुसलमान है, वो उनसे चला जाएगा, उनको कोई वोट देने वाला नहीं है। हमारे बनारस में यादव जो है, यादव भाजपा को वोट देते हैं, यादव सपा को नहीं वोट देते हैं। तो किस आधार पे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं? मुसलमान को कह रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं कि आप अपना मुद्दा देखिए। मुझे नहीं लगता कि अब कभी जीवन में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ऐसे में योगी जी का भी बयान था कि ये डी कंपनी के वो संरक्षण दे रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, कितना सही मानते हैं? डी कंपनी मतलब दाऊद इब्राहिम और तमाम जो अंडरवर्ल्ड माफिया थे। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें जो है डी कंपनी जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, ठीक है। इसमें किसी स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। देते होंगे, हो सकता है भाई कहीं ना कहीं से सिस्टम लग गया होगा। चुनाव लड़ने के लिए जो है बहुत ऐसा प्रोपेगेंडा लोग फैलाते हैं। ऐसे में क्या मुसलमान जो है, कहा जा रहा है कि ओवैसी जो है, ओवैसी पार्टी है, ओवैसी सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम हर जगह पे मुसलमान के मुद्दे पर लड़ते आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान का जो है विश्वास जो है वो ओवैसी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम से नहीं बढ़ पा रहा है। क्या आने वाले चुनाव में लोगों का जो रुझान है उसी तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्या लगता है? देखिए, मुसलमान को जो हम सबसे पहली बात, हम लोग जो है शिक्षित कम है। मुसलमान को शुरू से ही प्री प्लानिंग करके इनके ब्रेन को वाश कर दिया गया है कि तुम जो है जब तक तुम किसी को लेकर जो है नहीं चलोगे, तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। समाजवादी पार्टी को लेकर चलो या फिर जो है बसपा को लेकर चलो, कांग्रेस को, किसी को भी लेकर चलोगे तभी सरकार बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम 20% है, 20% अगर जो है हम एक हो जाएंगे तो हम सत्ता में आ सकते हैं। रीजन बता दें कि अगर जिसे हम जो है बनारस में अजय राय हैं, अजय राय के अगर MIM टिकट देती है और अगर वर्चस्व होगा तो भाई टिकट तो मांगने वाले की लाइन लगी रहेगी। अगर अजय राय जैसा इंसान अगर जो है MIM के टिकट से लड़ेगा तो उसको हिंदू वोट भी मिलेगा। अगर जो है नीलकंठ तिवारी जो है या जो है दयालु गुरु, जिसे श्याम देव राय चौधरी दादा, ऐसे लोग अगर जो है MIM की पार्टी से लड़ेंगे तो उनको हिंदू वोट मिलेगा। इधर से मुसलमान वोट मिलेगा, उधर 10% भी हिंदू वोट मिलेगा, कहीं ना कहीं मैच करके जो हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि तीनों पार्टियां जो है कांग्रेस, सपा और MIM गठबंधन कर ले, वो चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं फायदा होगा, लेकिन इससे पहले भी जो गठबंधन की बात थी तो उसमें ओवैसी साहब को नहीं लिया गया था। क्यों नहीं लिया जाता है? कांग्रेस और सपा क्यों उनको ज्वाइन नहीं कर रही है? इसका क्या रीजन लगता है? देखिए, सबको ये लगता है कि कहीं वैसी सब मजबूत ना हो जाए, सबको डर लगा रहता है, क्योंकि सारे लोग जो है मुसलमान वोट से खेल रहे हैं, समझे कि नहीं। मुसलमान जो है ये एक ताश का पत्ता है, समझे कि नहीं। सब लोग इसको खेल रहे हैं, कोई नहीं चाह रहा है कि वैसी से ज्वाइंट हो। और जिस दिन वैसी के करीब मुसलमान गए ना, इन लोग का दाल रोटी बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो है नहीं चाह रहे कि ये जो है मुसलमान मतलब वैसी साहब से टच हो, इसलिए वैसी साहब को जो है गठबंधन में नहीं रखा, इसलिए गठबंधन में नहीं रखा। हाँ। इसी तरह से हकीकत यही है, हर मुद्दे पर वैसी साहब बोलते रहे हैं। हकीकत यही है, क्योंकि जान रहे हैं कि जो है अगर वैसी साहब हमारे गठबंधन में रहेंगे, मुसलमान अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता जो है सरकार बन गई तो वैसी साहब को सीट भी देना पड़ेगा, मंत्री पद भी देना पड़ेगा। तो मुसलमानों के लिए अभी तो भाई पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि जब जमीनी स्तर पे करेंगे तो मुसलमान किधर जाएंगे? भाई जो कर रहा है उसी के पास जाएंगे। तो मुसलमान का कहीं ना कहीं झुकाव जो है वैसी साहब की तरफ हो जाएगा, इसलिए उनको जो है गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है। तो क्या लगता है आने वाले दौर में गठबंधन होना चाहिए? गठबंधन होना चाहिए। अभी एक बात हो रही थी कि मुसलमानों का वोट बिरयानी में तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हाँ। मुख्यमंत्री ने बयान दिया था इसका। तेजपत्ता जैसे निकाल के फेंक दिया जाता है बिरयानी बनने के बाद, उसी तरीके से मुसलमानों का वोट लेके इनको एक साइड कर दिया जाता है। और बीजेपी के जो एजेंट की बात चल रही है, सबसे ज्यादा बीजेपी के एजेंट का जो नारा लगाते हैं ये लोग लगाते हैं, सपा वाले।
तो सपा वालों ने साफ कर दिया अखिलेश यादव ने कि भैया बीजेपी का एजेंट कौन है, ये साफ कर दिया उन्होंने। तो बीजेपी वाले वो नहीं। तो सीधे तौर पर देखा जाए कि सपा को ही सबसे ज्यादा नुकसान है देखा जाए तो। हाँ, सपा को सबसे ज्यादा नुकसान है। और मुसलमानों के अखिलेश भैया जो हैं, इन पर जवानी कुर्बान होती है, उनको वोट ना दे तो बेहतर है। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो उनकी तरफ जाएंगे। उसकी एक वजह ये है ना कि MIM पार्टी जो है, पार्टी फंड में कोई पैसा नहीं देती। और मुसलमान जो है सपा बसपा कांग्रेस का कार्यालय लेने के लिए दौड़ता है, और हम ओवैसी के कार्यालय से कोई पैसा नहीं मिलता, उल्टा पैसा लगाना पड़ता है उनकी पार्टी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये पार्टी पे खर्च नहीं करते हैं, तो लोग नहीं आते। भाई जिसको मतलब कि फायदा लेना कौम का, वो आ रहा है हमारे पास। जिसको नई चीज, जिसको रुपया का फायदा, वो दे। पैसे वोट के लिए, मतलब पैसे के लिए वोट अपना ना बेचे। जो सियासी फायदा है उसको नहीं समझ में रहा है मुसलमान। सिर्फ आर्थिक रूप से अपने आप को थोड़ा सा कुछ कर ले, कुछ कार्यालय मिल जाए, कुछ जनधन मिल जाए, तो इस तरह से मुसलमान देख रहे हैं कि सत्ता का पावर मुसलमान अभी तक नहीं भाग पा रहा है। सत्ता का पावर का नशा आपने देखा होगा कि कोई शख्स सदन के अंदर मुंह मोर हो रहा था, और आज जब सत्ता मिली है तो कह रहा है कि हमने अच्छे को ठिकाने लगा दिए। नाम नहीं लिया जाए, डी कंपनी। तो सत्ता का जो पावर है उसको मुसलमान समझे कि सत्ता में रह के क्या किया जाता है। इस तरह से कांग्रेस बराबर करती रही है मुसलमानों के साथ, और इस समय जो मुसलमानों के को लेकर कांग्रेस का जो है बड़ा मजबूत रिश्ता बना रही है। तो क्या लगता है मुसलमान ओवैसी साहब पर विश्वास करेंगे कांग्रेस पर? क्या लगता है? मुसलमान तो कांग्रेस पे ही विश्वास करेगा ना, क्योंकि उधर मलाई खाने को मिलेगी, भले बाद में उठा के फेंक दिया जाए। शुरुआत की मलाई मत देखो भाई, बाद वाली मलाई देखो। आज तो कहीं पे मस्जिद है, वहां पे हमला हुआ था, माजिद हुसैन वहां पे रहता है, हाँ, MIM का विधायक। तो मस्जिद पे हमला हुआ तो वो जाके मस्जिद के अंदर सो गए, जहाँ पे ये इनका विधायक है ना, क्या नाम उसका, अरे याद नहीं आ रहा भैया का, उसको उठा के लेकिन पुलिस तो मस्जिद को टूटने नहीं ना दिया। ये है MIM का पावर। जो लोग कहते हैं कि एक सीट ला के करोगे क्या, तो ये MIM का पावर कि वहां पे एक सीट हो के भी उसने मस्जिद को रोकवा दिया टूटने से। मस्जिद इलीगल तो थी नहीं। मस्जिद इस तरह से, हाँ, मस्जिद के मुसलमान के मुद्दे पर हमेशा ओवैसी साहब और उनकी पार्टियां जो है बराबर काम करती रही है। ओवैसी के पार्टी का पार्षद भी बोलता है भाई, पार्षद भी बोलता है, विधायक सांसद को छोड़ दीजिए, उनके पार्टी का पार्षद भी बोलता है उसकी हत्या हो जाती है। यहाँ मजबूत है तब ना हत्या हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके।